हाय यार, कैसे तुम लोग? अरे यार कैसा है मेरा हाय भाई? सपना, कैसा है? तुम तो बिल्कुल नहीं बदली यार। हाय। सब कुछ वैसे का वैसा ही है, कुछ नहीं बदला, सिर्फ मैंने मेरा वेट लूज किया है। हाँ देखो ना, एकदम सूख के काटा हो गया बेचारा। नहीं दीपू बिल्कुल चेंज मत करना, तुम ऐसे की ऐसे क्यूट हो। अरे मेरे क्यूटी भाई। ओके गाइस, लिसन। फ्रेंडशिप, फैमिली, जॉब, किसी के बारे में भी कोई कुछ नहीं सोचने वाला। हम लोग 10 साल बाद मिले हैं, 10 years। वैसे ही मस्ती करेंगे जैसे कॉलेज में क्या करते थे। आज तो फुल ऑन मस्ती करेंगे। ये सेल्फी। उधर देख। सर 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 संभाल के, फर्श गीला है। ओह सॉरी। इट्स ओके सर, नो प्रॉब्लम। थैंक यू सर। सर स्लीपर यहाँ उतारना है। स्टीम ब्रो। यस सर। बंटी सिट, तुम लोग हो ना? अरे यार मुझे बिना बोले तुम लोग आ जाते हो यहाँ पे, मेरी कोई परवाह ही नहीं है। हाँ, मैं इडियट की तरह तुम्हारे पीछे पीछे भागते रहता हूँ। अरे कोई है? दीपू चिल्ला मत यार। कसम से यार, कितना रोता है यार। बैठना यार चुपचाप। मैं रोता हूँ और तुम लोग? दीपू चिल यार। नहीं यार ऋत्विक, ये बंटी और अंकुर ना हमेशा ऐसे ही करते हैं। बुलीज, कॉलेज में भी बुली करते थे और आज भी बुली कर रहे हैं। जस्ट शट अप दीपू, हम स्टीम रूम में रिलैक्स करने आए हैं, परेशान मत कर यार। अच्छा परेशान मैं कर रहा हूँ। शट अप दीपू। क्या यार दीपू, क्या हुआ यार? मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर ये चीख कैसे थी? अरे यार कोई दरवाजा खोलो यार, स्टीम कम होगा तब तो देख पाएंगे। अंकुर अंकुर अंकुर। अरे गाइस सुनो, गाइस सुनो, अरे गाइस सुनो। क्या हुआ दीपू, क्यों चिल्ला रहा है यार? वो वहाँ पे क्या है तुझे? अरे अंकुर का खून हो गया है। हाँ? खून? क्या? ये क्या बोल रहा है यार? अगर तू मजाक कर रहा है तो ठीक नहीं होगा। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, किसी ने अंकुर को चाकू मार के खून कर दिया है, स्टीम रूम में पड़ा हुआ है। मंजू, आइए सर। कहाँ है बॉडी? सर लाश अंदर है। आप लोगों ने किसी चीज को हाथ तो नहीं लगाया? नहीं सर, लाश देखी और हमने स्टीम रूम बंद कर दिया, तब से हम सब बाहर ही खड़े हैं। अभिजीत ये देखो, ये गले की नस कट गई है, यहाँ से बहुत ज्यादा खून बहा है, इसीलिए मरा ये। पर ये लोग बोल रहे थे चाकू लगा है, चाकू तो कहीं दिख नहीं रहा।
चाकू तो कहीं नहीं है। आप लोगों ने लाश के पास से चाकू हटाया है क्या? नहीं नहीं सर, हमने तो हाथ भी नहीं लगाया। हाँ सर, जब हमने दरवाजा बंद किया तब चाकू वहीं था, लाश के पास। आपके दरवाजा बंद करने के बाद कोई अंदर गया? नहीं सर, कोई भी नहीं गया। रियली? मालूम है आप लोग क्या बोल रहे हो? हैं? एक खून हुआ है अंदर, लाश और चाकू दोनों अंदर है। आप लोग दरवाजा बंद करके बाहर आते हो, कोई अंदर जाता नहीं है। और चाकू चाकू अपने आप गायब हो जाता है, हैं? कोई मुझे समझा सकता है कैसे हुआ ये? सर, लगता है ये लोग जब वहां से भाग के आ रहे थे, चाकू किसी ने छुपा दिया। तलाशी लो इनकी, तलाशी लो। हाथ ऊपर करो। सर, इनके पास तो चाकू नहीं है। अब इन लोगों का। सर, हमारी हालत तो देखिए, कहाँ छुपाएंगे हम चाकू? कमाल है, चाकू अगर इनके पास नहीं है तो गया कहाँ? सर, इसके गले में चाकू मारा है। एक मिनट। आद्या, वो अंकुर की मौत कैसे हुई? किस तरह से कातिल ने उसके गले में चाकू मारा है? या मंजू का खून भी कुछ वैसे ही हुआ है। दया, जिस चाकू से हमला हुआ है वो चाकू है वहां पे? हाँ। ये क्यों, क्या हुआ? यार, यहाँ से चाकू गायब है। क्या? चाकू गायब हो गया? अच्छा, एक ही रिसोर्ट में एक ही साथ दो अलग अलग जगहों पे दो दोस्तों का खून, वो भी ठीक एक ही तरीके से। ठीक है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। पूर्वी, इस चाकू को भी फॉरेंसिक में भिजवा दो। एक लड़की की गला रेत के हत्या की जाती है, वो भी तब जब वो तुम लोगों के पास में बैठी है और तुम में से किसी ने कुछ देखा नहीं, कुछ सुना नहीं। हाँ? सर, हम सब हॉट टब में रिलैक्स कर रहे थे, मेरी तो आंख लग गई थी, कुछ पता नहीं चला। और आप सब लोग, सबकी आंख लग गई थी? हाँ? और मंजू, मरते समय उसने अपने आप को बचाने की कोशिश तो की होगी, हाथ पैर चलाया होगा, तब भी किसी को पता नहीं चला। हाँ? सर, आपने यहाँ से चाकू उठाया? चाकू नहीं तो क्यों? सर चाकू नहीं मिल रहा है। चाकू नहीं? अभी तो यहीं था, कहाँ गया? सर, हम तो यहीं पर हैं, हमारी आंखों के सामने ये चाकू गायब कैसे हो गया? ऋत्विक, अब तुम्हारी बारी। देखो, ये बात तय है कि कातिल तुम लोगों में से कोई है। अब साफ साफ बता दो कि अंकुर और मंजू को कौन जान से मारना चाहता था? आप लोगों को ऐसा लगता है कि हमने उनको मारा है? सर, वो दोनों हमारे दोस्त थे, हम उन्हें क्यों मारेंगे? ये घड़ियाली आंसू मुझे मत दिखाओ, समझी? जब उन दोनों का खून हुआ तो तुम ही लोग थे उसके आसपास, तुम लोग। अब ये ड्रामा बंद करो और साफ साफ बताओ, तुम में से कौन उन दोनों से इतनी नफरत करता था कि उनका खून कर दे? तुम सब कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे ना, कॉलेज के दिनों में। हो सकता है तभी कुछ हुआ होगा किसी के साथ, जो इतनी नफरत है कि 10 साल बाद भी वो नफरत मरी नहीं, और आज मौका मिलते ही उन दोनों को मार दिया। तुम या तुम, भला इसी में है कि अपना गुनाह कबूल कर लो, समझे?
क्या हुआ? हाँ? मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। तुमने मारा उन्हें? स्वप्ना अंकुर की जान लेना चाहती थी। ये झूठ बोल रहा है। मैंने आज अपनी आंखों से देखा है। जो तुम कर रहे हो ना, वो अच्छा नहीं कर रहे हो। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। क्या करोगी तुम? हाँ, तुम सिवाय शोर मचाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती हो। तुम्हारी लगाम मेरे हाथों में है। मेरे हाथों की कठपुतली हो तुम। मैं जैसा चाहूंगा तुम वैसा ही करोगे, और ये तुम्हें भी पता है। सो लेट मी गो। आई हेट यू। बाय। आई हेट यू अंकुर। आई हेट यू। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जान से मार दूंगी। जान से मार दूंगी तुम्हें। स्वप्ना, क्या कह रही है? नहीं सर, ये बात सच है कि स्वप्ना अंकुर से नफरत करती थी, बहुत नफरत। लेकिन सर वो अंकुर। चुप। लेकिन क्या? स्वप्ना और अंकुर पति पत्नी थे, लेकिन अंकुर ने स्वप्ना को छोड़ दिया था। उनका डिवोर्स होने वाला था। तो इसीलिए तुम अंकुर से इतनी नफरत करती थी? हाँ? सर ये वजह नहीं थी। हमारा तलाक तो वैसे भी होने वाला था। वो इंसान मेरे बच्चों को मुझसे छीनना चाहता था। कोर्ट पे मुझ पर झूठे झूठे इल्जाम लगाकर मेरे बच्चों को मुझसे छीनने की कोशिश कर रहा था। मैं उससे नफरत करती थी। मैं अंकुर से बहुत नफरत करती थी सर, लेकिन मैं उसे मार नहीं सकती। और सर जिस टाइम पे उसका मर्डर हुआ, हम सब हॉट टब में थे। और ऋतिक, तुम तो वहीं थे ना, स्टीम रूम में? दया जब तुम लोगों से पूछ रहा था कि कौन है जो मंजू और अंकुर से नफरत करता है, तो तुम्हारा चेहरा देखने लायक था। क्या बात है, तुम्हारे और मंजू के बीच में कुछ था? कोई प्रॉब्लम थी? पसंद नहीं करते थे उसे तुम? सर आप क्या कह रहे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे यार इसको समझाओ, मैं एक सवाल बार बार नहीं पूछता हूँ। इनके सवाल का जवाब दो। ये दूसरी बार सवाल मुंह से नहीं करेंगे, हाथ पैर से सवाल पूछेंगे। मुंह खोल। ठीक है सर, मैं बताता हूँ। देखिए सर, मैं मानता हूँ कि मैं मंजू से नफरत करता था। एक तो मैंने दोस्त होने के नाते उसकी मदद की, उसे अपने कंपनी में जॉब भी दिलवाई, और उसने क्या किया? मेरे बॉस की खास बनकर मेरी ही नौकरी काटने के चक्कर में लगकर चिढ़ाती थी मुझे उससे, और वो इसी के लायक थी। लेकिन सर चाहे जो भी हो जाए, मैं उसे मारने के बारे में नहीं सोच सकता सर। इनफैक्ट मैं तो वहां था भी नहीं उसके पास। अरे हाँ, ये तो वहां पर था ही नहीं। ये तो स्टीम रूम में था जहां पे अंकुर का खून हुआ था। करेक्ट। अच्छा प्लान बनाया है तुम दोनों ने मिलकर, अच्छा प्लान बनाया है। क्या बात है? एक ये है स्वप्ना जी जो अंकुर से छुटकारा पाना चाहती थी, और ऋतिक को मंजू से, और फिर दोनों ने एक दूसरे का काम कर दिया, उन दोनों का खून कर दिया। राइट। ये आइडिया कौन सी फिल्म से लिया तुमने? ऐसा कुछ नहीं है सर, ना ही हमने कोई प्लानिंग की और ना ही किसी का खून किया। बिलीव मी सर। किसने खून किया है और किसने नहीं, ये सब पता चल जाएगा। बस एक बार वो चाकू हाथ लग जाए। चाकू इस तरह से गायब तो नहीं हो सकता, यहीं कहीं होगा। पूर्वी, चाकू मिला? नहीं सर, ढूंढ रही हूँ। ठीक है, ढूंढो, हम लोग आसपास देखते हैं। रेडी सर। ये जूतों के निशान देखो, मतलब निशान अभी बने। इसका मतलब पंकज यहाँ पे कोई छुपा हुआ था। और ये देखो, ये मुरझाए हुए पत्ते। सर यहीं से टब में क्या हो रहा था वो देख रहा होगा। पंकज, इसका मतलब ये जो यहाँ पे छुपा हुआ था ना, इसी ने मंजू को मारा है। पीओपी लेके आता हूं सर, निशान का खांचा बना लेता हूं।
तुम ठीक हो? लेकिन ये सब हुआ कैसे? तुम बेहोश कैसे होगी? पता नहीं सर। सब रेडी है? हाँ सर। और पूर्वी, उसका क्या हाल है? सर ठीक है, वो डॉक्टर सालम के चेक कर रहे हैं उसे। ठीक है, बुला सबको, देखते हैं ये अंगूठी और जूते के निशान किससे मैच होता है। आइए आइए, इस तरफ आइए। देखिए, हमें कातिल से जुड़े कुछ सुराग मिले, जैसे कि ये जूते का निशान और एक मिनट, आप में से कोई एक यहाँ पर नहीं है शायद। कौन नहीं आया? ऋत्विक नहीं दिख रहा, कहाँ है वो? सर उसे भूख लगी थी तो वो किचन की तरफ कुछ खाने गया है। भूख लगी है? क्या तुम शुरू करो, मैं देखता हूँ ऋत्विक का क्या हाल है। ठीक है, रेडी। इन सबको अंगूठी पहना कर चेक करो। और पंकज, जूतों के निशान चेक करो। आप आइए। नेक्स्ट। सर मैच। रेडी? अंगूठी ट्राई करो। सर परफेक्ट मैच। अच्छा था, वहां खड़े हो जाओ। नेक्स्ट। मैच सर। नेक्स्ट। नहीं सर। मैच सर। अंगूठी। मैच। तो आप तीनों में से कोई एक उस पेड़ के पीछे छुपा हुआ था, मंजू का खून करने के पहले या खून करने के बाद? अरे ऋतिक को देखा क्या? नहीं, लेकिन उधर कोई है। ऋतिक? ओ नो, ऋतिक! आओ जी। अरे यार, ऋत्विक का खून हो गया है। हाँ, किचन में। जल्दी आओ तुम लोग, जल्दी आओ। किसी को देखा था यहाँ से भागते हुए? नहीं। कभी किसी को देखा कोई आदमी यहाँ से गया? नहीं साहब। ये देखो। ओह माय गॉड, कब हुआ ये? अरे यार, मैं आया तो देखा चाकू इसके गर्दन पे लगा हुआ था, मेरे सामने गिरा हुआ ये। कमाल यार, कुछ कर नहीं पाया, थोड़ा पहले आ जाता तो। अरे पकड़ लेंगे उसे भी यार, 3 खून हो गए। अरे यार, ये क्या मजाक है? क्राइम सीन पर तुम सीआईडी ऑफिसर होने के बावजूद छेड़छाड़ कर रहे हो? क्या बात है डॉक्टर साहब? ये मजाक का वक्त नहीं है, खून हुआ है ना यहाँ पर। अब मुझे पता है यहाँ पे खून हुआ है, और मैं कौन सा मजाक कर रहा हूँ सर? तो फिर कौन कर रहा है मजाक यार? क्या हुआ डॉक्टर साहब? दया, अगर अभिजीत ने नहीं किया तो तुमने किया है? तुम्हें मालूम है सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। डॉक्टर साहब रिलैक्स, पहले ये बताइए बात क्या है, क्या हुआ? अरे यार, वो चाकू था ना, वो चाकू जिसे खून हुआ है, कहाँ है वो? अरे चाकू यहाँ सिंक में है ना? नहीं है सिंक में कोई चाकू। तुम कहाँ गया चाकू? हाँ? एक मिनट सर, 1 मिनट। अब मुझे कुछ समझ में आ रहा है सर। ये चाकू का गायब होना भी कातिल का मोडस ऑपरेंडी है। यहाँ पे 3 खून हुए हैं और तीनों खून में हर बार क्राइम सीन से चाकू ऐसे ही गायब हो गया है। पहले स्टीम रूम में जो बाहर से बंद था,
उसके बाद जकूजी में हमारे आंखों के सामने। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? चाकू को किसी ने हाथ भी नहीं लगाया। ये क्या हो सकता है? हम लोगों के सामने यहाँ पर चाकू था लेकिन अब नहीं है। अरे यार सचमुच में ऐसा लगता है कि ये सब छलावा है। या तो हमारा दिमाग खराब हो गया या तो हमारा दिमाग खराब करने की कोशिश किया जा रहा है। ऋतिक भी मारा गया और इस बार भी मर्डर वेपन यानी कि चाकू अपने आप गायब हो गया। हमें लगा कि कोई हमारे दिमाग से खेल रहा है, इसलिए हमने आप लोगों के कमरे की तलाशी ली और हमें यह मिला। क्यों बंटी? नहीं सर मैंने कुछ नहीं किया। सर मैंने किसी को सम्मोहित नहीं किया है। सर मैं सच कह रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया। रिलैक्स बंटी, रिलैक्स। हम जानते हैं कि तुमने किसी को हिप्नोटाइज नहीं किया, क्योंकि जब किचन सिंक से वो चाकू गायब हुआ तब हम लोग पूरे होशो हवास में थे। ये ठीक है कि तुमने सम्मोहित नहीं किया, लेकिन सम्मोहित कर तो सकते हो ना। वो जूते का निशान और अंगूठी इन तीनों को फिट हो रही है और हमें यह पता लगाना है कि असल में वो किसकी है। बंटी, तुम्हें सम्मोहन विद्या आती है। हम चाहते हैं कि तुम इन तीनों को सम्मोहित करके ये पता करो कि जब मंजू का खून हुआ तब पेड़ के पीछे इन तीनों में से कौन था। रिलैक्स, लंबी सांस लो। मेरी ओर देखो, मेरी आवाज सुनो और अपना पूरा ध्यान मेरी आवाज पे केंद्रित करो। गुड। लंबी सांस लो और अपना पूरा ध्यान मेरी आवाज पे केंद्रित करो। मेरे चुटकी बजाते ही तुम वो करोगी जो मैं कहूंगा। ये सफीना और अक्षता, ये तो दोनों सम्मोहित हो गए, लेकिन सम्मोहन का असर इस पिंकी पर नहीं हुआ। क्योंकि ये सम्मोहन बमोहन कुछ भी नहीं होता है, और अगर होता भी है ना तो इसको कुछ नहीं आता है। ये तो एक फ्रॉड है। अगर इसको कुछ नहीं आता और ऐसा कुछ नहीं होता तो ये दोनों कैसे सम्मोहित हो गई? वो इसलिए क्योंकि इन दोनों ने कुछ नहीं किया और सम्मोहन के लिए तैयार थी और इनका ध्यान बंटी की आवाज पर केंद्रित था। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम्हें डर था कहीं तुम्हारी पोल ना खुल जाए। क्यों? क्या छुपा रही हो पिंकी तुम? हाँ? बंटी, इन दोनों को सम्मोहन से बाहर लाओ। और पिंकी, अब सब कुछ सच सच बताओ। चल, ये सब करने का कोई फायदा नहीं है। पेड़ के पीछे तुम ही छुप के बैठी थी ना? हाँ, वो मैं ही थी, लेकिन मैंने किसी का खून नहीं किया है। मैं तो बस स्वप्ना में नजर रख रही थी बस। स्वप्ना? क्यों? क्योंकि अंकुर ने ऐसा करने के लिए मुझे पैसे दिए थे। अंकुर चाहता था कि मैं स्वप्ना की कुछ ऐसी तस्वीरें निकालूं जिससे कि कोर्ट में ये साबित हो सके कि स्वप्ना का दूसरे लड़कों के साथ अफेयर है। लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर पाई थी। पता नहीं क्यों मुझे वहां पर चक्कर आ गया था, जैसे मुझे आया था। और मैं उस टब में गिर गई थी। और इसकी वजह क्या थी? सर उस पानी में एक केमिकल था और भाप की वजह से वहां मौजूद लोगों की सांस में जाके मिल गया था। इसी वजह से वहां लोग नशे में थे। ओह, इसी वजह से किसी ने मंजू का कत्ल होते हुए नहीं देखा, क्योंकि सब नशे में ही थे। शायद इसीलिए वो अपने आप को बचाने की कोशिश भी नहीं कर पाई। पिंकी,
तुम वहां पेड़ के पीछे कितनी देर तक थी? जैसे ही सब लोग हॉट टब में आ गए थे तब से लेकर आधे घंटे तक मैं वहीं पर थी। फिर तो तुमने कातिल को भी देखा होगा। याद करो। काले जूते, काली पैंट। हो सकता है रिसोर्ट का कोई स्टाफ, कोई वेटर। और हमने ध्यान ही नहीं दिया कि इन लोगों के अलावा भी कोई कातिल हो सकता है। चलो देर से ही सही, इस केस में कोई सुराग तो हाथ लगा, लेकिन ये मर्डर वेपन ये अपने आप गायब हो जाता है, इसका राज क्या है? एक मिनट। सर आप लोग ये क्या कर रहे हैं? ये जो चाकू गायब हुए ना यहाँ से, उसको ढूंढ रहे हैं। भाई निकलते हैं यहाँ से, नहीं तो फंस जाएंगे। चल। पिंकी के मुताबिक वो कातिल यहाँ पे खड़ा था। चूंकि रिसोर्ट का ही आदमी है, इसलिए वो आसानी से कहीं भी आ जा सकता है। इस रिसोर्ट में 10 वेटर्स काम करते हैं। कड़ी उन सबकी डिटेल्स ला रहा है। सर, जब पता चला कि कातिल रिसोर्ट का ही कोई स्टाफ है, तो मैंने सोचा कि कत्ल की वजह कोई 10 साल पुरानी रंजिश तो नहीं हो सकती। कोई तो वजह है जो 12 लोगों में से इन्हीं 3 लोगों का खून हुआ है। कॉलेज के अलावा कोई तो कड़ी है जो इन तीनों को जोड़ती है। तो फिर मिली वो कड़ी? हाँ सर, आपको याद है ऋत्विक ने बताया था कि उसने मंजू को अपनी कंपनी में नौकरी दिलाई थी। एक तो मैंने दोस्त होने के नाते उसकी मदद की, उसे अपने कंपनी में जॉब भी दिलवाई, और उसने क्या किया? और वो उसी की नौकरी छीनना चाहती थी। हाँ सर, जब मैंने अंकुर की कुंडली निकाली तब मुझे पता चला कि वो भी ऋत्विक और मंजू के साथ ही काम करता था। अच्छा। हाँ सर, फिनिक्स राइजिंग फार्मास्यूटिकल्स, ये तीनों मेडिसिन की फील्ड में एक बहुत बड़ी रिसर्च कर रहे थे और अगले 2 महीनों में ये उसके रिजल्ट्स भी अनाउंस करने वाले थे। और अब जब इन तीनों का खून हो गया है तो उस कंपनी को तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ होगा। इससे उसके राइवल कंपनी को फायदा हो सकता है। हाँ सर, इन तीनों की मौत से इनकी राइवल कंपनी को ही फायदा है। और उसने इस्तेमाल किया है यहाँ के किसी वेटर का। है कौन वो? तीनों में से कुछ भी नहीं मिला। सर सर, ये स्टीम रूम के ड्रेनेज पाइप से काट के लाया हूं, शायद इसमें कुछ मिल जाए। स्टीम रूम से? हाँ सर। पंकज, ये देखो क्या मिला। क्या मिला सर? पंकज, ये चाकू है, चाकू। ये इतना छोटा सा चाकू? हाँ पंकज, समझ लो ये चाकू ही है। आप लोग प्लीज बैठ जाएंगे। या बैठिए। अब हम आपको यहाँ पे कुछ करामात दिखाने वाले हैं। ये चाकू देख रहे हैं, ये बिल्कुल वैसे हैं जैसे कातिल ने कत्ल करने के लिए इस्तेमाल किए थे। और अब
अब मैं इनसे निशाना लगाने वाला हूं। क्या बोलते हो दया, मेरे निशाने पे भरोसा है? मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। देख लेना, एक भी चाकू निशाने पे नहीं लगेगा। अरे सर, आप हट जाइए, अगर आपको लग गया तो? अरे निशाना मुझे थोड़ी ना बनाने वाला है, उसके लिए है ना ये, यहां मारेगा। ठीक है, बातें कम काम ज्यादा, निशाना लगाने का टाइम आ गया है। पूर्वी, मेरी बारी है। ये सब क्या हो रहा है? ये तो कोई जादू है। अबे जादू वादू कुछ नहीं है, हाथ की सफाई है, बैठ जा। ना ये जादू है और ना ये हाथ की सफाई है, ये साइंस है, विज्ञान। यहाँ हुई तीनों हत्याओं में चाकू के गायब होने के पीछे भी इसी साइंस का हाथ है। और इन तीनों केसेस में जहां पे कत्ल हुई है वहां पे पानी मिला, और वो भी जिसका तापमान नॉर्मल से काफी ज्यादा था, जैसे स्टीम रूम में भाप, हॉट टब में गर्म पानी, और किचन में भी सिंक की नल से निकलता गर्म पानी। ये गर्म पानी और चाकू गायब होने का क्या रिश्ता है? काफी गहरा रिश्ता है। ये चाकू स्टील या लोहे से नहीं बल्कि एक ऐसे धातु से बना है जो गर्म हवा या गर्म पानी में जाते ही पिघल जाता है। गैलियम, देखोगे कैसे? हाँ? अब समझे क्राइम सीन से चाकू कैसे गायब हुए? दरअसल वो गायब नहीं हुए, बल्कि गर्म पानी में पिघल के बह गए। कातिल ने जानबूझकर कत्ल की जगह और हथियार ऐसे चुने जिससे कोई सुराग ही ना मिले। लेकिन वो कातिल है कौन? अफसोस की बात है, अभी कातिल हमारे हाथ नहीं लगा है, लेकिन जल्दी पकड़ा जाएगा। फिलहाल आप लोग अपने अपने कमरे में जाइए और आराम करिए। चलिए निकलिए आप लोग। सर, इन लोगों को जाने क्यों दिया? क्योंकि कातिल के बारे में पता करने के लिए हमें 15 मिनट चाहिए। सर, 15 मिनट में कातिल पकड़ा जाएगा? 15 मिनट में कातिल के बारे में पता चल जाएगा। लेकिन कैसे? रेड्डी डॉक्टर सालुंके ने जब हमें इस गैलियम के बारे में बताया, हम तभी समझ गए कि कातिल बहुत चालाक है, आसानी से हाथ नहीं आएगा, वो भी बिना सबूत और बिना सुराग के तो बिल्कुल नहीं। और इसलिए हमने डॉक्टर सालुंके को ऐसा एक केमिकल बनाने के लिए कहा जो गैलियम के साथ मिलते ही डाई में बदल जाता है। और सर, इन कुर्सियों पे हमने वही केमिकल स्प्रे किया है जो अब उन लोगों के हाथों में है। और जिन हाथों पे गैलियम का असर होगा वहां वो केमिकल नीले रंग में बदल जाएगा। अब हम कातिल को रंगे हाथों पकड़ेंगे। इस केमिकल के रिएक्शन में 30 मिनट लगता है। 20 मिनट हो गए, अगले 10 मिनट में कातिल हमारे सामने होगा। क्या हुआ, कुछ मदद करें क्या? ये ऐसे नहीं छूटेगा, केमिकल लगेगा इसमें। केमिकल से छूट जाएगा, केमिकल है हमारे पास। मेरा पीछा मत करना, मार डालूंगा मैं। भाई भाई रुक जाओ, मैं मार डालूंगा इसको, गर्दन काट दूंगा। और ये चाकू ना
असली है। तुमको बोला था ना कि कमरे में रहना, यहाँ क्यों आ गए तुम? मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ इसलिए आ गया। सॉरी, मुझे बचाओ। चुपचाप अपनी बंदूक स्विमिंग पूल में फेंक दो, वरना मैं। नहीं, ठीक है। नाक तो बहुत अच्छा लगाया तुम लोगों ने, लेकिन पकड़ नहीं पाओगे मुझे। मुझे चुपचाप यहाँ से निकलने दो, वरना। यहाँ से तुम कहीं नहीं जा सकते। ये बेवकूफी मत करना, छोड़ो उसे। मुझे मालूम था कि तुम लोग सच जान जाओगे और मुझे पकड़ लोगे, इसलिए मैंने इंतजाम पहले से करके रखा है। बाहर पार्किंग लॉट में ना मेरी बाइक खड़ी है। यार ये बात तो है, प्लानिंग तो है तुम्हारी, कमाल की प्लानिंग है। पास मत आना मेरे। लेकिन क्या बिगाड़ा क्या इन लोगों ने तुम्हारा? मार दूंगा मैं से। क्यों मार क्यों रहे हो इनको? मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं थी, दुश्मनी थी उनके बॉस से। मैं भी उसी कंपनी में काम करता था जहाँ वो तीनों थे, और वो प्रोजेक्ट जिसका क्रेडिट उन तीनों को मिल रहा था वो मेरा प्रोजेक्ट था। मैंने इतनी मेहनत करी थी दिन रात उसके लिए, उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मुझे नौकरी से निकाल दिया। कभी मैंने सोचा कि मैं भी उसकी जिंदगी बर्बाद करूंगा, और ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनाउंस होने के ठीक पहले मैंने इन तीनों को मार डाला। पर ये सब किया कैसे तुमने? मतलब इतने सारे लोगों को एक साथ बुला लिया, वो भी रिसोर्ट में। मुझे पता था कि ये दिनों कॉलेज से दोस्त हैं। फिर मैंने इस रिसोर्ट में नौकरी की, और फिर मैंने पिंकी को एक बेहतरीन ऑफर दिया ऑनलाइन इस रिसोर्ट में पार्टी करने का। ठीक है, तुम यहाँ रिसोर्ट में काम करते थे तो स्टाफ होने की वजह से कहीं भी आते जाते रहे, फोन करके निकलते रहे, और किसी को कुछ पता नहीं चला, है ना? प्लान ही कुछ ऐसा था। प्लान तो ठीक है, अगर वो तीनों यहाँ आते ही नहीं तो? किस्मत ने साथ दिया कि तीनों एक साथ आते, वरना जो आता वो मारा जाता। चलता हूं मैं। हट। तुम्हारी तकदीर हमेशा अच्छी हो, ये बात कोई जरूरी नहीं है। चलो अब तुम्हारी कहानी हम लिखेंगे। चल। कहाँ जाऊं? ये जंगल, मैं फंस गई हूँ। मुझे घर जाना है। निम्मी सो गई क्या? हाँ सो गई है। यार हिरल तुम बहुत परेशान लग रही हो। क्या बताऊं, 24 घंटे हो गए आयशा को गए, ना तो उसका फोन लग रहा है और ना ही उसका फोन आया है। मुझे ना बहुत टेंशन हो रही है, पता नहीं किसी मुसीबत में ना फंस गई हो वो। यार हिरल अब वो बड़ी हो गई है, मुझे लगता है तुम उसकी माँ की तरह रिएक्ट करती हो। यार अपनी प्रॉब्लम वो सॉल्व कर सकती है, छोटी बच्ची नहीं है। रुहान ऐसे कैसे बोल सकते हो तुम? छोटी बहन है वो मेरी, मैं उसके लिए टेंस नहीं होंगी तो और कौन होगा? और उसका मेरे सिवा है ही कौन इस दुनिया में? हेलो हेलो, आप हिरल बोल रही हैं? हाँ मैं हिरल बोल रही हूँ। आप कौन? मैं मानिक, मैं आयशा के साथ काम करता हूँ। यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम?
आयशा के साथ क्या हुआ है? देखिए वो जंगल में कहीं खो गई है। वो मिल भी नहीं रही है, फोन भी नहीं लग रहा है उसका, और हमें डर है कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। ऑफिसर प्रेम कुमार। यस सर। प्रशांत, ये तो प्रशांत है। एक मिनट, आप लोग कौन हैं और कैसे जानते हैं इसे? सर मैं मानिक हूँ और हम सब आयशा के साथ काम करते हैं, और ये प्रशांत है हमारा गाइड। आयशा ने इसको लोकेशन ढूंढने के लिए बुलाया था, और जब आयशा खो गई थी तो यही उसको ढूंढने गया था। इसका ऐसा हाल किया तो आयशा कैसी होगी? नहीं, आयशा को कुछ नहीं हुआ, मैं बोल रही हूँ ना, ट्रस्ट मी। सर प्लीज मेरी बहन को ढूंढ के बचा लीजिए सर, प्लीज बचा लीजिए। देखो हम तुम्हारी बहन को जरूर बचा लेंगे। हम आप जाइए जरा प्लीज इन्हें। सर ये बॉडी आज सुबह में हमें मिली। ये हमारा गाइड है बहादुर, इसी ने इस बॉडी को सबसे पहले देखा है। ये प्रशांत अकेला गया था क्या आयशा को ढूंढने के लिए? जी हाँ सर, क्योंकि वो जंगल के सारे रास्ते जानता था। कितनी भी अच्छी तरह से क्यों ना जानते, रात के अंधेरे में घने जंगल में बिना परमिशन के, बिना गाइड्स के रात को घूमना खुद मौत को दावत देने जैसा है। तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है। ये बॉडी इस हाल में मिली तो पता नहीं दूसरे किस हाल में। ऑफिसर तो ये बताओ कि जंगल में खुंखार जानवर भी है क्या? ऐसा कोई खूंखार जानवर नहीं है, घना जंगल है, गुम हो जाने का डर है। जानवर के खरोंच तो नहीं लगते, लेकिन ये निशान तो चाकू का है। चाकू मारा गया है इसे। सर क्या है बोलू? सर ये कैमरा मिला है यहाँ पर। ये तो आयशा का कैमरा है। हाँ सर, ये आयशा ने 3 दिन पहले लिया था। इसे प्ले करके देखो। सर ये ऑन ही नहीं हो रहा। क्यों? इसकी बैटरी डाउन है और हमारे पास डिवाइस भी नहीं है इसकी चिप इंसर्ट करने के लिए। ओह माय गॉड। आप लोग ये सब खत्म करिए ना, ये सब बाद में करना, पहले मेरी बहन को ढूंढिए। आप लोग समझते क्यों नहीं, वो खो गई है। हम ढूंढ लेंगे। बहुत बड़ा जंगल है मैडम, कम से कम 2 दिन लगेंगे पूरा जंगल छानने में। हाँ सर, सूरज डूबने के बाद हम कुछ नहीं कर सकते। आप लोग सर्चिंग शुरू कर दीजिए, बहादुर आपको लेके जाएगा। सर हम जंगल में बहुत अंदर तक आ चुके हैं सर यहाँ तक कोई नहीं आता जाता सर। एक काम करते हैं, वापस चलते हैं सर, अंधेरा हो जाएगा फिर। अभी तो बहुत लाइट है, अंधेरा कहाँ से हो जाएगा? सर वापस जाने में भी टाइम लगेगा ना, तो उस हिसाब से यहाँ तक सर कोई आ ही नहीं सकता। सर यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है। अरे यार यहाँ तक आ गए तो थोड़ा देख लेते ना भाई। चल तुम लोग जंगल में फिल्म की शूटिंग करने के लिए आए थे और सिर्फ आयशा ही गायब हो गई और तुम लोगों ने उसे ढूंढने की कोशिश तक नहीं की। सर हम लोग बहुत डर गए थे और यहाँ वेब सीरीज शूट करने का आइडिया आयशा का था। सर हम लोग उसे नहीं लाए थे, वो हमें लाई थी लोकेशन दिखाने के लिए। हाँ सर, ये प्रशांत गाइड आयशा की पहचान का आदमी था। ये पास में रहता था तो जंगल को अच्छी तरीके से जानता था। और फिर हम सब तो रात को रुकने के बाद सुबह निकलने वाले थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लोकेशन भी मिल गई थी। और उसके बाद फिर हम टेंट के बाहर आग जला के खाना वाना बनाने लग गए। कितने बजे की बात है? 5-6 बजे। तभी अचानक आयशा ने अपना कैमरा लिया और जंगल की तरफ जाने लगी। जंगल की तरफ जाने लगी? क्यों? उसने कहा कि वो आसपास के वीडियो बनाकर हिरल को सेंड करना चाहती है, और उसने ये भी कहा कि वो पास में ही रहेगी और जल्दी लौट आएगी। फिर काफी देर तक जब वो नहीं आई तब हम लोगों को लगा
कि कुछ गड़बड़ है। सर इससे पहले हमको सोच पाते तब तक प्रशांत वहाँ पे आ गया। उसे पता चला तो वो खुद उसे ढूंढने चला गया। और उसने हमें वहीं रुकने के लिए कहा। उसने कहा कि जंगल खतरनाक है, तुम सबकी जान को खतरा हो सकता है। बस ये कहकर वो जंगल में चला गया सर। फिर प्रशांत वापस आया ही नहीं और तुम लोग भाग गए यहाँ से डर के मारे। नहीं सर, हम वही थे जब वो चीख सुनी। 15-20 मिनट तक एक लड़की की। सर चीख सुनने के बाद हम बुरी तरह डर गए थे और फिर हम वहाँ से भाग गए। सर हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। चीख सुनकर हमें जंगल से भागना नहीं चाहिए था, आयशा की मदद करनी चाहिए थी। वाकई बहुत बड़ी गलती की तुम लोगों ने। आयशा की चीख सुनते जंगल में घुस जाते तो शायद आयशा अभी हमारे साथ होती और प्रशांत वो भी बच जाता। तुम तो कह रहे थे जंगल में इतने अंदर कोई आ नहीं सकता, ये क्या? सर मालूम नहीं, लेकिन सर ये हमारे डिपार्टमेंट का तो नहीं है। जंगल के बीचों बीच टेंट, देखते हैं इसके अंदर कौन है। ये कपड़ा तो ऐसा लगता है काटा गया है। टेंट पीछे की तरफ से काटा है, इसका मतलब सामने कोई खतरा था। चाकू इसी का इस्तेमाल किया है। बाहर कुछ गड़बड़ हुई, यहां से काट के पीछे निकल गया। रात में रुकने का पूरा इंतजाम था यहाँ पे। बोनफायर, ये आलू वगैरह डाल के रखे। सर इतना अंदर जंगल में रात गुजारने वाला कोई सन की नेचर लवर होगा, वरना इतने खतरनाक जंगल में रात गुजारने की सोचेगा भी कौन? कोई नेचर लवर या फिर कोई खूनी। ये देखो, खून। ऐसा लगता है कोई यहाँ इस पत्थर पे बैठा था, शायद आग सेक रहा होगा और किसी ने उस पर हमला किया। ये देख के टेंट के अंदर जो भी था भाग गया। चलो आगे चल के देखते हैं। सर सूरज डूब रहा है सर। सर वापस जाने में भी 2 घंटे लगेंगे, चलते हैं ना सर? ठीक है, कल फिर आएंगे। सर हमने आयशा की टीम को ये तस्वीरें दिखाई, उनके हिसाब से ये टेंट उनके कैंप का हिस्सा नहीं है। सर आयशा के कैमरे की चिप। हीरल दी, तुमने ये मिस कर दिया। मैंने तुमसे कहा था ना मेरे साथ आओ। पता है यहाँ इतनी ज्यादा ग्रीनरी है, लुक एट दिस, इतने सारे पेड़, इट्स सो ब्यूटीफुल। दिया मैं थक गई हूँ, लगता है मैं जंगल के बहुत ज्यादा अंदर आ गई हूँ। जंगल तो पूरा एक जैसा ही है ना, मैं रास्ता ढूंढ लूंगी, इतना मुश्किल नहीं है। कोई है क्या वहां पर? कौन है वहां पर? मैं फंस गई हूँ यहाँ पर। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं यहाँ से कैसे बाहर जाऊँ। I'm sorry दी, मुझे नहीं आना चाहिए था। मुझे नहीं लगता मैं यहाँ से बचकर भी वापस आ पाऊंगी। मुझे माफ कर देना। अभिजीत, किसी भी हालत में इस लड़की को इस जंगल में से बचाना ही होगा हमें। बस हाँ सालुंखे। बस आयशा जिन चीजों का रोज इस्तेमाल करती थी, मैंने हर उस चीज पर से डीएनए सैंपल्स लिए, मगर अफसोस की बात, कोई भी सैंपल आयशा के डीएनए से मैच नहीं होता। क्या? लेकिन हाँ, खूनी के बारे में एक बहुत जरूरी सुराग मिला है। वो कैसे? बस ये डीएनए प्रोफाइल देखो। ये दोनों डीएनए प्रोफाइल 2 अलग अलग लोगों के,
लेकिन कमाल की बात यह है कि दोनों प्रोफाइल मुझे एक ही आदमी के शरीर पर से मिले हैं, प्रशांत के शरीर पर से। प्रशांत के शरीर पर से? हाँ बॉस। वो कैसे? प्रशांत की मौत चाकू के अनगिनत वार की वजह से हुई है और उसके शरीर पर जो पंजों के निशान हैं वो असली नहीं है, बनाए गए नकली है। और सबसे खास बात यह है कि प्रशांत की लाश पर से मुझे उसके खून के अलावा किसी और का भी खून मिला है। अब ये खून किसी आदमी का है या औरत का है ये नहीं बता सकता, क्योंकि वो खून प्रशांत के खून से मिक्स हो गया है। लेकिन ये बात पक्की है बॉस, ये खून भी तभी बहा है जब प्रशांत का खून बहा है। अभिजीत, दया, जरूर ये खून कातिल का ही होगा। कातिल ने प्रशांत पर हमला किया होगा, तब अपनी जान बचाने के लिए प्रशांत ने उसके बीच में हाथापाई हुई होगी, तो कातिल का खून प्रशांत के शरीर पर आ गया। तो कातिल को भी अच्छी खासी चोट आई होगी, मामूली खरोंचों से इतने खून के छींटे तो नहीं उड़ते हैं। मैंने कातिल के शरीर पे अभी भी चोट के निशान होना चाहिए। एक बात और बॉस। क्या? टेंट के पास जिस पत्थर पर खून का धब्बा था वो खून प्रशांत का ही है। मतलब ये सारा खेल इस टेंट के इर्द गिर्द हुआ है। ये तो आयशा है, इसका चेहरा तो साफ है अभिजीत, ना कोई खरोंच के निशान है ना घाव के निशान है। लेकिन उस वीडियो में तो हाँ सर, वीडियो में इसके सर पे चोट लगी थी, खून बह रहा था। यहाँ तो चोट का कोई निशान ही नहीं है, बिल्कुल साफ है। इसका मतलब है वो वीडियो झूठा था। आयशा ने एक्टिंग और मेकअप की मदद से ये साबित करने की कोशिश की कि उसकी मौत हुई है, खून किया है किसी ने। पर ऐसा क्यों करेगी वो? सर, या तो मजाक कर रही होगी या फिर किसी खतरनाक परिस्थिति से बचने के लिए नाटक कर रही होगी। और दोनों ही सूरतों में इसका झूठ सच में बदल गया। और वो जो भी कर रही थी, क्यों कर रही थी, ये तो उसके दोस्त और परिवार वाले ही बताएंगे। सबको बुला लो। फ्री, आयशा के सारे फोन रिकॉर्ड चेक करो, देखो इस हादसे के वक्त वो किन किन लोगों से बातें कर रही थी और वो लोग इस वक्त कहाँ थे। ये लोग मुझे उसे देखने क्यों नहीं दे रहे? इतनी बेरहमी से मेरी बहन को मारा है। और ये लोग बोल रहे हैं कि उसने खुद ने अपनी मौत का नाटक किया, अपने खुद के मर्डर का नाटक, और वो नाटक सच हो गया। गलत कह रहे हैं ये लोग, झूठ है। हमारी आयशा ऐसा नहीं कर सकती। आप लोग गलत इल्जाम लगा रहे हैं। देखिए, आपका दुख हम समझ सकते हैं, लेकिन ये इल्जाम गलत नहीं है, सच है ये। आयशा के कैमरा से जो हमें तीसरा क्लिप मिला है उसमें आयशा के चेहरे पर बहुत से खरोंचे हैं और घाव भी है। लेकिन जब आयशा की हमें लाश मिली तो उसका चेहरा, उसका गला साफ है। क्यों? कैसे? ये वीडियो में आयशा मजाक तो नहीं कर रहे थे? उसको मजाक करने की आदत तो नहीं थी? बिल्कुल नहीं। उसकी लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स थे कि उसे ऐसे मजाक सोचते कैसे। वो जंगल में खो गई थी और कोई भी इंसान ऐसी सिचुएशन में मजाक कैसे करेगा? किसी और का तो पता नहीं, लेकिन आयशा ने ऐसा किया है। और अगर उसने मजाक नहीं किया तो जानबूझ के किया। क्यों? कोई क्यों ये साबित करने की कोशिश करेगा कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है? आयशा ऐसा क्यों चाहेगी? हाँ? उस पे सचमुच हमला हुआ, उसकी जान भी गई, वो अलग बात है। लेकिन उसने ये नाटक क्यों किया? क्या वाकई वो किसी मुसीबत में थी कि उसे ये मौत का ड्रामा करना पड़ा? हाँ? वो मुसीबत में थी, ऐसी मुसीबत जिससे उसको मौत ही बचा सकती थी। मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? सर, हाँ रेडी। ये आयशा के कॉल रिकॉर्ड्स। कुछ खास है इसमें? हाँ सर, एक आदमी है केतन, उसने आयशा को बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस किए हैं। यहाँ तक कि जिस रात आयशा का खून हुआ उस रात उसका फोन जंगल के पास ही था, 2 किलोमीटर के दायरे में। कौन है ये केतन? कत्ल वाली रात वो जंगल के आसपास ही था। कौन है? हाँ? सर, वो
वो आयशा का पति है, दोनों अलग हो चुके थे। अगर आयशा ने अपने मरने का नाटक किया तो उसके पीछे केतन हो सकता है। केतन आयशा का पति, और आप में से किसी ने ये बात हमें बताना जरूरी नहीं समझा? हाँ? और वो केतन की वजह से अपनी मौत का नाटक क्यों करेगी? मुझे लगा था कि हमें केतन से छुटकारा मिल गया, और मुझे क्या पता था कि वो ही मेरी बहन की जान ले लेगा। प्लीज। केतन नहीं मारा है मेरी बहन को, मैं बोल रही हूँ ना, केतन नहीं। संभालो, देखो रो मत प्लीज, काम डाउन। आप लोग प्लीज आपस में बातें करना बंद कीजिए और बताइए बात क्या है। मैं आप लोगों को बताता हूँ। दरअसल आज से 2 साल पहले केतन और आयशा एक ट्रिप पर मिले। आयशा ने केतन से शादी कर ली। जल्दबाजी में फैसले लेने का शौक था उसे, पर नहीं जानती थी ये फैसला उस पर कितना भारी पड़ने वाला था। केतन उसके लायक था ही नहीं, बड़ा पागल सा आदमी था, ऑब्सेसिव था, उसका जीना हराम कर रखा था उसने। इसीलिए 6 महीने पहले उसने उसे छोड़ दिया। तो और क्या करती, हम सब ने देखा वो उसे कितना टॉर्चर करता था। मानिक, आज के सारे ऑडिशन इस कैमरे में हैं, स्क्रीन में प्ले कर दे, सर को बताना। और आयशा आती होगी। ठीक है। आयशा? आयशा, क्या हुआ? आर यू ओके? आयशा तू ठीक है? कैसे हुआ ये सब? किसने किया ये सब? अरे तुम लोग भी ना कितने सवाल करते हो, कुछ भी नहीं हुआ है मुझे। वो क्या हुआ ना, जल्दबाजी में सीढ़ियों से उतर रही थी और पैर फिसल गया। बस कर आयशा, कितना कवर अप करेगी? मुझे तो ये समझ नहीं आता कि तू छोड़ क्यों नहीं देती उस इंसान को। तो छोड़ भी दूं, पर वो मुझे नहीं छोड़ेगा। अरे कानून नाम की कोई चीज होती है कि नहीं? पुलिस के हवाले कर देते उसको। कोई इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसे अगर पुलिस पकड़ कर ही लेगी तो वो बचकर वापस आ जाएगा और फिर मुझे ढूंढ निकालेगा, फिर मुझे नहीं छोड़ेगा। कब से फोन कर रहा हूँ मैं तुझे? हाँ? उठा क्यों नहीं रही तू? यहाँ बैठकर टाइम पास कर रही है। नहीं केतन, वो तुझे इतनी हिम्मत कैसे हो गई? केतन, मैं डॉक्टर के पास गई थी तो फोन साइलेंट पे था, ऑन करना भूल गई। ओके, डॉक्टर? हाँ, तेरी आजकल कुछ ज्यादा ही नहीं बनने लग गई उससे। केतन क्या बोल रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, और तुम बोलोगे मैं डॉक्टर के पास वापस नहीं जाऊंगी, पर अभी के लिए मुझे माफ कर दो। तुझे तेरी औकात दिखाता हूँ मैं। चल। क्या कर रहे हो ये सब? छोड़ो उसे। अपने काम से काम रख, समझा? इनफ। इनफ। इंसान नहीं, जानवर है ये केतन तो। तुम लोगों ने केतन के बारे में हमें पहले क्यों नहीं बताया? आप लोगों ने जो बताया है उससे तो ऐसे लगता है कि केतन ही हमारा प्राइम सस्पेक्ट हो सकता है। लगता है वो केतन की वजह से ही किया है, और केतन ने आयशा के इस मरने के नाटक को असलियत में बदल दिया। काश तुम लोग ये सारी बातें केतन के बारे में हमें पहले ही बताते। पिछले 6 महीने से आयशा हमारे ही साथ थी, और इस बीच एक भी बार वो केतन से तो नहीं मिली है। और शहर से इतनी दूर वो जंगल में आ सकता है, ये हमने सोचा नहीं था। इस तरह का सरफिरा और सन की इंसान कुछ भी कर सकता है। हाँ। केतन का एड्रेस और टेलीफोन नंबर बताइए हमें। केतन, सर, इन फोटोज को देखकर लगता तो नहीं है कि दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम चल रही है? आप लोग? केतन, आयशा का पति। पुलिस, सीआईडी। अब क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ पर? मेरी आयशा चली गई, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। आप लोगों को चाहिए क्या मुझसे? इंफॉर्मेशन तुम्हारे और आयशा के बारे में। सुना है काफी परेशान करते थे तुम उसे। सर, मैं उससे बहुत प्यार करता था, खुद से भी ज्यादा। इसीलिए उसे टॉर्चर करते थे, मारते भी थे? हाँ? मैं क्यों टॉर्चर करूंगा उसे? तुमसे बचने के लिए उसने कोर्ट में मदद मांगी थी, फिर भी तुमने उसे परेशान करना बंद नहीं किया। सर, झूठ है ये सब, ऐसा कुछ भी नहीं है। मिस्टर केतन, रिकॉर्ड है हमारे पास। तुमने बार बार उसे फोन करके और मैसेज करके धमकियां दी हैं। और ये सब उसने किसी को नहीं बताया? हमें पता चल गया। और तो और पिछले 6 महीने से तुम हेरल और रूहान के घर के आसपास मंडराते रहे, और जिस रात आयशा का खून हुआ उस रात भी तुम उस जंगल में ही थे।
ये सब तुम्हारी फोन के लोकेशन से साबित हुआ है। अपने गुनाहों से छुपने की कोशिश मत करो, कोई फायदा नहीं होगा। और इस डबल मर्डर में खूनी को भी गहरी चोट लगी है। ये कैसे लगा तुम्हें? सर ये चोट उस दिन झाड़ियों में से ही लगी थी, लेकिन सर ऐसा कुछ भी नहीं जैसा आप लोग सोच रहे हैं। सर मैंने आयशा को नहीं मारा है। सर मैं मानता हूं मैं उस दिन जंगल में गया था, लेकिन सर मैं तो सिर्फ उससे बात करने के लिए गया था। सर पूरे 6 महीने हो गए थे सर, मैंने देखा तक नहीं था उसे। बहुत याद आती थी सर उसकी। उससे बस मिलना चाहता था, उससे बात करना चाहता था ताकि समझा के घर वापस ला सकूं, ताकि फिर से टॉर्चर कर सको। नहीं सर, मैं बदल गया हूं सर मुझे यही तो बताना था। लेकिन सर मैं जब जंगल में गया तो मैंने उसे देखा कि वो किसी और के साथ जा रही थी जंगल में। सर मैं क्या करता सर, मैं वैसे ही इतने गुस्से वाला हूँ। मुझे लगा सर खामा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा, इसीलिए मैं चुपचाप से घर वापस आ गया। सर ट्रस्ट मी सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने नहीं मारा है उसे। देखो केतन, तुम अभी भी हमारे शक के दायरे में हो। जब तक ये केस खत्म नहीं हो जाता तुम हिरासत में रहोगे। सर ये केतन था जिसके पास आयशा को मारने का मोटिव था। अब वो तो बच गया, अब वह ये लोग हीरल, सायरा, अजीत, मानिक और रूहान, ये तो सब आयशा के अपने लोग। इनका क्या मोटिव हो सकता है? क्योंकि इनके पास वैसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। कोई तो होगा सर जिसे आयशा की मौत से फायदा हो। किसी को क्या मिल सकता है उसकी मौत से? जायदाद, पैसे? इंश्योरेंस के पैसे? हाँ, इंश्योरेंस। पुलिस प्रेडिक्ट काम करो, शहर में जितने भी इंश्योरेंस कंपनीज है सब में फोन करके पता लगा कि आयशा की उनके पास कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है क्या। लेकिन एक बात, आयशा के दोस्तों को या परिवार वालों को कुछ भी मत बताना। अगर कातिल उनमें से कोई है, सतर्क हो सकता है। ओके, थैंक्स सर। हाँ फ्रेडी, आयशा के अकाउंट में सिर्फ 1 लाख रुपए, कोई फिक्स डिपॉजिट वगैरह नहीं है। सर तनीषा इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड के पास आयशा के नाम की एक बीमा पॉलिसी है 50 लाख की। ओह अच्छा। और ये रकम आयशा की भांजी यानी रूहान और हीरल की बेटी निमिषा को जाएगी। अच्छा, तो ये बात है। सर आखिर आप लोग चाहते क्या? मुझे जो पता था मैंने सब आपको बता दिया। और आपको पता है मेरी बीवी की तबीयत कितनी खराब है, इस वक्त मुझे उसके साथ होना चाहिए और आपने मुझे यहाँ खड़ा किया हुआ है। अब सर बचा क्या है बताने के लिए? सब बता चुका हूँ। बहुत कुछ बचा है पूछने के लिए। तुम बहुत बोलते हो, इसलिए जितना भी पूछा जाए बस उसी का जवाब देना। ये तुम्हारी वाशी वाली फैक्ट्री जब्त होने वाली है ना, इसका लोन नहीं भरा तुमने, क्यों? हाँ लेकिन आप ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हैं और आपको ये सब पता कैसे चला? सवाल नहीं, सिर्फ जवाब। आयशा तुम लोगों के साथ तुम्हारे घर पे रहती थी ना? तो फिर 7 दिन में तुमने उसे 41 बार कॉल किया है, क्यों? वाह रे वाह, 7 दिन में 41 कॉल आयशा को, कमाल है। और तो और तुम्हें आर्थिक परेशानी है ना, और आयशा के मरने के बाद तुम्हारी छोटी सी बच्ची को पैसे मिलने वाले हैं 50 लाख रुपए। अब वो बेचारी मासूम छोटी सी बच्ची, उसे क्या पता 50 लाख क्या होता है? वो थोड़ी उसका इस्तेमाल करेगी, वो 50 लाख तो इस्तेमाल करेगा उस बच्ची का बाप, मतलब तुम रुआन। बस कीजिए आप लोग, चुप हो जाइए। आपके हिसाब से मैंने आयशा को मारा है? सर मेरे ऊपर 15 करोड़ रुपए का लोन था, 50 लाख में मेरा कुछ नहीं होने वाला। मैं आयशा को मारूंगा और वो जो उसकी बॉडी पर से कातिल के खून के निशान मिले, आप देख सकते हैं मेरे कहीं कोई चोट नहीं लगी, क्योंकि मैं वहां था ही नहीं, मैंने किसी को नहीं मारा, सब सॉर्टेड था, प्रशांत सब संभालने वाला था। आप लोग एक मिनट, क्या संभालने वाला था? है? प्रशांत क्या संभालने वाला था? क्या संभालने वाला था प्रशांत? सर मुझसे गलती हो गई, मुझे आपको सब पहले बता देना चाहिए था। मैं डर गया था, बहुत डर गया था। क्या बता देना चाहिए था पहले ही? बताओ जल्दी। मैं आयशा के प्लान में शामिल था। हम लोग सिर्फ उसे
मरा हुआ दिखाना चाहते थे। एक्चुअल में वो मरने वाली नहीं थी। यानी हमारा शक सही था सर? सब कुछ सही था। वो वीडियोस नकली थे, सिर्फ केतन से पीछा छुड़ाने के लिए था। और तुम इस प्लान का हिस्सा थे? सर, केतन ने आयशा का जीना हराम कर रखा था। वो बेचारी चुप रहती थी, किसी को कुछ नहीं बताती थी। सर, फिर एक दिन अति हो गई, पानी सर के ऊपर से निकलने लगा। उसको लगा केतन उसके लिए कोई बड़ा खतरा बन सकता है। उसने मुझे बताया सर। सर, केतन पागल था। पुलिस या डिवोर्स उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। आयशा उससे परमानेंट छुटकारा पाना चाहती थी, हमेशा हमेशा के लिए। मैं तंग आ गई हूँ जीजू। अब तो ये तलाक भी मुझे उस केतन से नहीं बचा सकता। जो मुझे अब उस केतन से बचा सकता है वो सिर्फ मेरी मौत है। आयशा, अगर यही एक रास्ता है तो यही सही। तुम्हारी मौत तुम्हें केतन से बचा सकती है, तो मर जाओ। What? रिलैक्स, मेरे पास एक आइडिया है। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे लगे कि आयशा मर गई है। तुम्हारे साथ कोई हादसा हुआ, किसी ने तुम्हें मार दिया और बॉडी को इतना खराब कर दिया कि पहचान नहीं सकते। आयशा, फिर तुम यहाँ से बहुत दूर चली जाना और वो तुम्हारे इंश्योरेंस के पैसे जो निम्मी के नाम है मैं तुम्हें पहुँचा दूंगा। 50 लाख रुपए से फिर एक नई जगह, नई लाइफ, नई शुरुआत करना। पर जीजू, मेरे जिंदा होते हुए मेरी लाश कहाँ से आएगी? उसकी टेंशन मत लो, मैं सब कर लूँगा। मेरा एक आदमी है प्रशांत, उसने पहले भी मेरे लिए बहुत सारे काम किए हैं। लेकिन हाँ आशा, उसके बाद तुम कभी लाइफ में मुझसे, निम्मी से, हेरल से कभी मिल नहीं पाओगी। हाँ, लेकिन उस पागल आदमी से तुम्हारा पीछा हमेशा हमेशा के लिए छूट जाएगा। तुम आज़ाद हो जाओगी। सब कुछ सही था, सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था। मैं आयशा और प्रशांत से लगातार फ़ोन से टच में था। फिर पता नहीं अचानक से फ़ोन कट गया। मैं जानता था वहाँ पर एक लड़की की डेड बॉडी मिलेगी, जिसका इंतज़ाम मैंने मॉर्चरी से किया था। सिर्फ आयशा के कपड़े उस लड़की को पहनाने थे। उसका फेस इतना ख़राब था, कोई पहचान नहीं सकता था। लेकिन सर, सीरियसली मैं खुद शॉक में था। वो लड़की की नहीं, प्रशांत की बॉडी थी। सर, प्रशांत तो आयशा को सुबह होने से पहले जंगल से बहुत दूर ले जाने वाला था, किसी सेफ जगह पर। लेकिन फिर अचानक क्या हुआ सर? सर, मुझे जितना पता था मैंने आपको बताया सर। सर, प्रशांत को किसने मारा, आयशा को किसने मारा, मुझे नहीं मालूम। सर, मतलब कोई तीसरा आदमी था जिसको इस प्लान के बारे में पता था, जो आयशा को जानता था, प्रशांत को भी जानता था और उस वक्त जंगल में ही मौजूद था। कोई तीसरा? हाँ, कोई तीसरा। तुम्हारे प्लान के हिसाब से टेंट में प्रशांत और आयशा को होना चाहिए था, लेकिन टेंट के पास एक पत्थर पे प्रशांत का खून मिला और वो टेंट पीछे से फटा हुआ था। जैसे आयशा को टेंट के सामने से जाने के बजाय वो पीछे से टेंट फाड़ के निकली हो, जैसे उसने खतरे का उसे अंदाजा हो गया हो सकता है उसने प्रशांत के साथ जो कुछ भी हुआ वो देख लिया हो। इट इज क्लियर कि वहां पे कोई तीसरा आदमी भी था। उसने पहले प्रशांत को मारा और फिर आयशा के पीछे भागा। करेक्ट। अगर सिलसिलेवार ढंग से देखा जाए तो उस रात जंगल में कुछ ऐसा हुआ होगा कि प्रशांत और आयशा जंगल में गए। आयशा टेंट के अंदर सो रही थी और प्रशांत आग जला के बाहर बैठा हुआ था। इसी बीच वो तीसरा शख्स वहां पे आता है और प्रशांत से उलझता है। कौन हो तुम? वो शख्स उस पर हमला करता है और आयशा शोर सुन के टेंट के पीछे की तरफ से भाग जाती है और वो शख्स प्रशांत का बड़ी बेरहमी से खून करता है और आयशा के पीछे भागता है। आखिर तीसरा शख्स कौन है जो हमारे प्लान के बारे में जानता था और जंगल को भी अच्छे से जानता था, तभी इतनी रात को टेंट तक पहुंच गया? हाँ उसकी चिंता आप मत कीजिए रुहान जी। ये तीसरा जो भी है ना, उसको तो हम पकड़ कर ही रहेंगे। हाँ, हो न हो इस पूरी गुत्थी का हल यहीं पे है, इसी में, पर हमें दिख नहीं रहा है। खूनी है तो सर इन्हीं में से कोई, पर हमें नजर नहीं आ रहा। पूर्वी, अब वो क्लिप लगा जो हमें आयशा के कैमरा में से मिली थी, फर्स्ट क्लिप। यस, तुम ठीक कह रहे थे।
कातिल हमारे सामने है पर हमें दिख नहीं रहा था। काम करो, सबको जंगल में बुलाओ, अब आएगा मजा। सर, आप लोग अब भी मुझ पर शक कर रहे हैं, जबकि मैं आपको सब कुछ सच सच बता चुका हूँ। और मैं अपनी बीवी को क्यों मारूंगा सर? मैं तो उसे प्यार करता हूँ। मेरी बहन के कातिल को ढूंढने की बजाय आप लोग हमसे ही पूछताछ कर रहे हैं। और उसके गायब होने की खबर तो मैंने ही हिरल जी को दी थी, और अगर हमने कुछ किया होता तो हम क्यों किसी को फोन करते? हाँ, पर किसी ने तो आयशा का खून किया होगा, और खून किसने किया तो हमें पता है। आयशा का खून तुम लोगों में से किसी ने किया है, तुम लोगों में से किसी ने। हम में से? सर, कौन है वो? अभी पता चल जाएगा। रुहान, एक बात बताओ, आयशा रेकी के लिए आपके घर से हादसे के एक दिन पहले ही निकली थी ना? हाँ जी, एक ही दिन पहले गई थी। और ये उसी दिन की तस्वीर है ना, जिस दिन वो रेकी पे जाने वाली थी? आयशा का अकाउंट है, उसी ने पोस्ट डाली है तो उसी की होगी। और आप लोग मेरी बहन के कातिल को ढूंढने के बजाय ऐसे फालतू सवाल जवाब कर रहे हैं, यहाँ पे हम पे ही ब्लेम कर रहे हैं। इससे क्या सबूत मिलेगा आप लोगों को? हाँ, यही कि तुम लोगों ने आयशा को जिंदा देखा था आखिरी बार उसी दिन, उसके बाद वो गायब हुई और आप लोगों ने हमें बताया। तो भूलिया क्या बताया था आपने हिरल जी, कुछ याद है? उसने ना स्काई ब्लू कलर का टी शर्ट पहना था और ब्लैक कार्गो पैंट्स। हाई पोनी में लगाई थी। आपको तो याद ही होगा। हिरल, तुम्हें कैसे पता आयशा ने मरते वक्त क्या कपड़े पहने थे? बताओ, अरे बोलोगी? क्योंकि उस दिन ये जंगल में ही थी। इसी ने प्रशांत को मारा और फिर आयशा के पीछे भागी, उसका पीछा किया और उसे भी मार दिया। और प्रशांत को मारते वक्त तुम्हें गहरी चोट भी लगी थी। देखा, हाथ छोड़ो मेरा, दूर रहो मुझसे। एक तो तुम लोग मेरी बहन के कातिल को ढूंढ नहीं पा रहे हो, ऊपर से जबरदस्ती मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो। हाँ, बस बहुत हो गया नाटक। अब चुपचाप बताओ, क्यों मारा तुमने आयशा को? हाँ, मैंने मारा है आयशा को, मैंने मारा है आयशा को। हिरल मैम, आप धीरे बोलो, आयशा जगनी नहीं चाहिए। इनफैक्ट मैं तो बोलती हूँ कि उसे हमेशा हमेशा के लिए ना सुला दो। ये क्या बात कर रही है मैम? रूहान ने तुम्हें आयशा को सुरक्षित इस जंगल से बाहर निकालने के लिए कितने पैसे दिए थे? 2 लाख रुपए। मैं ना तुम्हें 5 लाख दूंगी आयशा की जान लेने के लिए। हिरल मैम, आप ये कैसी बातें कर रही? आयशा जी आपकी बहन है और मैंने उन्हें बचाने का सौदा किया है। मैं उनके साथ बिल्कुल भी धोखेबाजी नहीं कर सकता। आयशा, 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 मेरे पास आयशा, मैं तुझे बचाने आई हूँ। रोहन तुझे धोखा दे रहा था, तेरे इंश्योरेंस के पैसे के लिए तुझे मरवाना चाहता था आयशा। तो मेरी गुड़िया, आयशा। सॉरी दी, मुझे कुछ नहीं पता था इस बारे में। सॉरी, मेरी वजह से आप इतनी परेशान हुई। मुझे नहीं पता था जीजू ऐसा कुछ कर रहे हैं। आई एम सो सॉरी दी। मेरी गुड़िया, सॉरी दी। सॉरी मत बोल, तुम्हें तो मुझे बोलना चाहिए। क्यों दी? I am sorry. क्यों मारा तुमने अपनी बहन आयशा को? आप लोग नहीं जानते आयशा को, वो हमेशा से ना सबकी चहेती रही है।
प्यारी आयशा, हर कोई उससे प्यार करता था, मुझे नहीं। मम्मी, डैडी, मेरे सारे दोस्त, इनफैक्ट रूहान और मेरी बेटी निम्मी भी मुझसे ज्यादा उसको प्यार करती थी। वो रूहान को भी मुझसे छीनना चाहती थी। मैं रूहान और निम्मी को खुद से दूर नहीं जाते हुए देख सकती थी ना। अब आप ही बताओ मैं क्या करती। मैंने सोचा हमेशा वो मुझसे जलती है ना, जीतती भी है ये हमेशा, तो ना रहेगी आयशा और ना रहेगी उसकी जीत, इसलिए मार दिया मैंने उसे। हिरन, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? अरे आयशा तुम्हारी छोटी बहन थी, मुझे अपने बड़े भाई की तरह मानती थी। मैं उसके साथ ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। और मुझे शर्म आती है तुम्हें अपनी बीवी कहने में। रुआन, तुम्हारी गलती नहीं है, सारी गलती ना उस आयशा की है। वो सब कर रही थी, वो ना तुमको मुझसे छीनना चाहती थी, है ना? अब तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। अब तो तुमको कोई भी मुझसे नहीं छीन सकता। बहुत गलत किया तुमने हिरल। तुम्हारे शक ने, तुम्हारी इनसिक्योरिटी ने एक मासूम इंसान की जान ले ली, प्रशांत गाइड की। और तो और तुमने अपनी सगी बहन का भी कत्ल किया। कानून तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देगा। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।